जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? जय महाकाल भाई, बिल्कुल जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बहुत शानदार। सभी का स्वागत है एक नए से चैप्टर में जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है। और इसे हम कहते हैं मेरे भाई बीज गणित। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, नया चैप्टर। ठीक है। अब देखिए, दो तीन बातें हम आप लोगों से कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि आप लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा होगा वो यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि आ, सर आप जो है यहाँ पर परसेंटेज के बाद में कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। अलजेब्रा क्यों स्टार्ट किया है आपने? तो हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। पहले सभी लोग लाइव आ जाओ। थोड़ा लेट कर देते हो आप लोग लाइव आते आते। ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत शानदार। तो चलिए हम आप लोगों को थोड़ी सी चंद बातें बताते हैं। सबसे पहले तो जो बात नंबर एक है वो यहाँ पर यह है कि सर परसेंटेज के बाद में कोई दूसरा टॉपिक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, सीधा अलजेब्रा ही क्यों स्टार्ट हुआ? तो देखिए, अभी आप लोगों के कुछ दिनों तक अगर हम बात करें तो 10-15 दिनों तक जो है वो 11:30 वाली क्लास आपकी नहीं चलेगी और शाम को जो है वो 6:30 वाली ही क्लास चलेगी। ठीक है। और इसी के दौरान में यहाँ पर एक और बात, कुछ रीज़न है, मतलब कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं अगले 15 दिनों तक आप लोगों की 11:30 वाली क्लास नहीं ले पाऊँगा। सिर्फ एक ही क्लास हमारी हो पाएगी और वो होगी शाम को 6:30 वाली। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर के समय में आपका सीजीएल का पेपर है और इसी 2024 में काफ़ी सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। ठीक है। तो इसमें जितना इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक है उतना ही इम्पोर्टेंट एडवांस भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 4-5 महीने तक हम लोग अरिथमेटिक में ही डूबे रहें और एडवांस का हमको झलक भी ना मिले, थोड़ा पता भी ना चले, थोड़ा उसके लेवल का, उसके आइडिया का कुछ भी हमें जो है वो अंदाज़ा ना हो और हम मेरे भाई पढ़ ना पाए। तो मैंने इसीलिए इस बार ये कोशिश की कि क्यों ना आप एक ही टाइम पर क्लास लेनी है तो ऐसा ना करें कि सिर्फ बच्चों को अगले 5-6 महीने तक अरिथमेटिक पढ़ाएं और एडवांस का उनको इल्म भी ना हो। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से हमने आपके लिए जो है वो अलजेब्रा का सेशन स्टार्ट किया है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परसेंटेज से भी कम समय के अंदर में आपका अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा। परसेंटेज जो होता है वो बेस होता है, परसेंटेज से आपका बेस बनाना होता है, बहुत सारी बातें सिखानी होती हैं। उसमें थोड़ा सा जो है वो आराम आराम से मध्यम मध्यम लेके चलना होता है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जीवन में पहली बार तैयारी करने उतरते हैं। ट्वेल्थ में कुछ और सिलेबस था, ग्रेजुएशन में कुछ और सिलेबस था, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के गणित को जानते हो तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमने परसेंटेज में हम बहुत समय लेते हैं, आराम से 20-25 दिन हम लेते हैं कंप्लीट कराने में परसेंटेज को लेके। लेकिन उसके बाद के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें इतना समय नहीं लगता है। उसके बाद आराम से 1-1 महीने के अंदर में 2-2 टॉपिक आपके निपट जाते हैं। ठीक है। तो अलजेब्रा बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। बड़े आसान तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, बड़े आसान तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। कुछ इसके लिमिटेड आपके टाइप्स हैं जो आपको जानने हैं। और 1% भी आपको यहाँ पर जो है वो परेशान होने की, भयभीत होने की, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि यार ये तो एडवांस मेथड है तो हम यहाँ पर तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये हमारे काम का नहीं है। इस समय कोई भी ऐसा मेरे भाई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आता है। सभी परीक्षाओं में अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसकी जो मैं शीट तैयार कर रहा हूँ तो लगभग 200-250 सवाल आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्री से लेकर मेंस लेवल तक होगा पूरा का पूरा। और साथ में यहाँ पर सभी टाइप्स और सभी कैटेगरीज आपको भी देखने को मिलेंगे। तो शीट आपको अगले 2-3 दिनों के अंदर में मिल जाएगी। आज के सेशन को हम शुरू करेंगे और सेशन जो चलेगा वो हमारा 1.25 घंटा बड़े प्यार से हम लोग आराम से अटेंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है। मन छोटा नहीं रखना है,
यूँ देखते देखते 15 दिन हमारा निकल जाएगा, लेकिन इसके अंदर में एक एडवांस मैथ का आपको फ्लेवर पता चलेगा, एक थोड़ा उसके लेवल का अंदाज़ा पता चलेगा, ताकि कहीं ना कहीं गणित में आपकी रुचि जो है वो बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है ना। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक टाइप आप लोगों का लेके चलें, कवर करें, यहाँ पर बढ़िया समझदारी आप लोगों के अंदर में डेवलप हो और आप बेहतरीन कर पाएँ। तो चलिए आइए मेरे भाई शुरू करते हैं अलजेब्रा के टॉपिक को। यहाँ पर शीट नंबर 1 लिखा है, बट परेशान ना हो, कोशिश करूँगा कि एक ही शीट के अंदर में सभी सवालों को दें, और अगर एक शीट नहीं हो पाई तो कई सारे हम इसके शीट देंगे, 2 शीट, 3 शीट, 4 शीट, 5 शीट, जितने भी हो पाएगी यहाँ पे, उस तरीके से हम आप लोगों के लिए शीट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे, तो सबसे पहले अलजेब्रा में हमारे क्या है, तो शीट नंबर 1 में जो हमारा टाइप होता है वो कुछ इस प्रकार वाला सवाल होता है, x + 1 अपॉन एक्स, x - 1 अपॉन एक्स, x² + 1 अपॉन x², ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे वो होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम शुरू करते हैं। अगले कुछ देर आप लोगों से अनुरोध करेंगे हम कि कृपया शांति बनाए रखें, और जितना हम कराएंगे, जितना हम सिखाएंगे, उसको पूरा सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। कमेंट करने पर अगर आपका ध्यान रहा दोस्त, तो हम नहीं सिखा पाएंगे और आप सीख भी नहीं पाएंगे। आराम से हम लोग क्लास के एंड में बात कर लेंगे, आपके जितने भी डाउट होंगे हम उसको एंड में जो है वो टैकल कर देंगे, एंड में हम आपके सारे डाउट बता देंगे। नहीं तो फिर ये होगा कि बहुत सारे डाउट आपके इस टॉपिक में रह जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर फ़ायदा मेरे भाई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो आप लोगों से, आप ही लोगों के लिए अनुरोध है, देखो हम क्या चाहते हैं कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आए, आप बढ़िया तरीके से सीख पाओ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं थोड़ा शांति मेंटेन करना, और जो भी बताएंगे वो सीखना है यहाँ पे। तो अलजेब्रा में काफ़ी सारी शीट्स आपको मिल सकती हैं, अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल सकता है, और एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि एक ही वैरायटी से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल भी नहीं, हर एक वैरायटी से यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। तो हर एक वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारी जो पकड़ है वो हर एक वैरायटी पर बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो आइए ज़रा यहाँ पर हम शुरू करते हैं, ज़रा पर यहाँ हम देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा हमसे पढ़िए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि सर देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अभी टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो टाइप नंबर 1 ये पढ़ेंगे जो क्वेश्चन हमारे x + 1 अपॉन एक्स वाले होते हैं, या जो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर x - 1 अपॉन एक्स वाले होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम एक टाइप को कवर करते हैं, और जब हमारा एक टाइप कंप्लीट हो जाएगा तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे x + 1 अपॉन एक्स वाला टाइप। ठीक है। इसमें x + 1 अपॉन एक्स वाले टाइप में हमारे कितने केस बनते हैं, ज़रा वो देखो। तो x + 1 अपॉन एक्स वाले टाइप में देखो हमारा क्या क्या बनता है, हम सीधा सीधा बताते हैं। यहाँ पर आपको चंद बातों का ध्यान रखना है कि यदि आपका मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इसके मेरे भाई अलग कहानी होगी, इसके अलग नियम होंगे, इसके अलग नियम होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हमारे एग्जामिनर ने ये दे दिया x + 1 अपॉन एक्स का मान n है, x + 1 अपॉन एक्स का मान n है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा x² + 1 अपॉन x² का मान हमारा कितना होगा, ये हम टाइप नंबर 1 सीख रहे हैं। फिर टाइप नंबर 2 सीखेंगे, x³ + 1 अपॉन x³ का मान हमारा कितना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर x का पावर 4 + 1 अपॉन x का पावर 4 का मान हमारा कितना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर x का पावर 5 और प्लस हमारा 1 अपॉन x का पावर 5 का मान हमारा कितना होगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है पावर 5 तक हो गया। एक बार हम यहाँ पर आपको पावर 6 भी बता देते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर पावर 7 भी बता देंगे। ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अभी आप पावर 6 तक देखो, आपको सिर्फ अभी फोकस करना है, शांति से रखना, सब कुछ बताएंगे। ठीक है। परेशान मत होना बस। तो आ जाओ, x² देखो, अगर मेरे भाई यहाँ पर x + 1 अपॉन एक्स का मान n दिया गया है, किसका मान n दिया गया है, x + 1 अपॉन एक्स का मान आपको n दिया गया है। तो अगर आपको x + 1 अपॉन एक्स का मान अगर आपको n दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे x² + 1 अपॉन x² का मान जो होता है वो होता है n² - 2 मेरे भाई। ये फॉर्मूला होता है। क्यूब वाले का जो मान होता है वो n³ - 3n होता है। पावर 4 वाले का मान क्या होता है, तो n² - 2 का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। पावर 5 वाले का मान हमारा कितना होता है, तो n² - 2 इंटू n³ - 3n, और माइनस कितना हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। पावर 6 वाले का मान हमारा कितना होता है, तो पावर 6 वाले का जो मान होता है वो हमारा होता है n³ - 3n का होल स्क्वायर -
टू होता है। अब आपको लगेगा अरे बाप रे, पहली क्लास है और एकदम इतना ज़्यादा फॉर्मूला सर लिखवा दिए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पक्का अलजेब्रा जो है वो कठिन है। अब पहली बात, मेरी बात तो सुनो पहले, मैंने ये फॉर्मूला लिखाए हैं, अब ज़रा यहाँ पर ये देखना कि कितने आसान तरीके से आप यहाँ पर जो है इन्हें बना पाओगे। अभी देखते चलो, बहुत आसान तरीके से बना पाओगे। कैसे बना पाओगे वो समझो यहाँ पे। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा कि ये जो पावर 1 की वैल्यू है अगर n होती है तो पावर 2 की वैल्यू क्या होती है। मैं ज़रा इस बार एक बार प्रूफ देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रूफ करता हूँ कि अगर यहाँ पर x प्लस 1/x का मान हमारा कितना होता है, अगर x प्लस 1/x का मान हमारा n होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ज़रा यहाँ पर अगर हम इसका प्रूफ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो x प्लस 1/x का मान n दिया गया है और ये हमारा x प्लस 1/x का जो मान है वो हमारा कितना दिया गया है, तो n। एक बार एक काम करते हैं, दोनों साइड वोल स्क्वायर करते हैं, इसके ऊपर भी वोल स्क्वायर करते हैं, इसके ऊपर भी वोल स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ बोलेंगे a प्लस बी का वोल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 इंटू a इंटू हमारा हो जाएगा b यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो n स्क्वायर के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर n स्क्वायर माइनस 2 आएगा। क्योंकि इतना हम मान के चलते हैं कि बचपन में आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 2 होगा। अब बोलोगे सर इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, जो ये हमने पढ़ा है तो इसका उपयोग हम कैसे करने वाले हैं, तो इसका उपयोग ज़रा देखिए आप यहाँ पर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि भैया अगर x प्लस 1/x का मान अगर हमारा 3 है तो जल्दी से बता दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा कितना होगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान है वो हमारा कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, जल्दी से बताइए आप यहाँ पर, आप इसे कैसे मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे, कितना आंसर आपका आएगा यहाँ पे, जल्दी बताइए। बताइए मेरे भाई कैसे लगेगा आप लोगों को, बहुत शानदार, 77777, बहुत शानदार। चलिए बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही आसान काम है, यहाँ पर हम लोग इस बात को समझेंगे सर इतना आसान है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा, ये जो संख्या होती है इसे हम n कहते हैं। क्या कहते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान n स्क्वायर माइनस 2। n के जगह पर कितना लेंगे, तो 3 लेंगे, तो बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 हमारा 7 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यकीन मानो अलजेब्रा परसेंटेज से भी ज़्यादा आसान है, लैंग्वेज का कोई खेल ही नहीं है, सारा क्वेश्चन इक्वेशन के ऊपर में है, ठीक है, तो कहीं कोई परेशानी होगी नहीं आपको यहाँ पे। आइए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे कहा गया x प्लस 1/x का मान अगर मान लो यहाँ पर 7 है, कितना है 7 है मेरे भाई यहाँ पर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, जल्दी से यहाँ पर मुझे बता दीजिए इसकी वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या कहा गया है बताइए। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे सर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। देखिए सर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हम यहाँ बोलेंगे सर जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/x का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 2 के। यहाँ पे n के जगह पर कितना लेंगे, तो n के जगह पर यहाँ हम 7 लेंगे, और 7 का स्क्वायर 49 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, तो पहली बात हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया तरीके से कि अगर इसकी वैल्यू हमारी इतनी होती है तो इसका जो मान होता है वो हमारा इतना होता है। पहली बात यहाँ पर क्यों होता है, तो वो क्यों का भी रीज़न हमने आपको बता दिया, वो प्रूफ भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो पावर 3 वाला है, थोड़ा सा इसको हम अलग से देखते हैं और उसके बाद में इसके प्रूफ को भी हम निकालते हैं। तो ये हमने किसका प्रूफ निकाला था, पावर 2 का। उसके बाद हमने किसके ऊपर में क्वेश्चन किए, पावर 2 के ऊपर में। अब यहाँ पर जो हम प्रूफ निकालेंगे वो पावर 3 का निकालेंगे कि अगर हमारा x प्लस 1/x का मान n है तो यहाँ पर पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर जो हम प्रूफ की बात करेंगे तो देखते चलो, पहले प्रूफ की बात हम करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू हमारी n है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्यूब करेंगे दोनों साइड में, क्या करेंगे, तो क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a का क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब, उसके बाद में b का जो क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। देखो क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब हमारा किसके बराबर में होता है, a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वो किसके बराबर में होता है, तो a का क्यूब होता है प्लस हमारा b का क्यूब होता है प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर b। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b। ठीक है, या ऐसे कह लो सर यहाँ पर कि सर 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला सेम अप्लाई करते हैं तो हम बोलेंगे सर पहली संख्या का क्यूब करना है तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब। दूसरी संख्या का क्यूब करना है तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इतना। उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू पहला इंटू दूसरा, पहला x है दूसरा 1/x है, और उसके बाद में दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ देना है मतलब a प्लस बी यहाँ करना है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर n क्यूब के। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर x क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1/x क्यूब हो जाएगा। प्रूफ आपको थोड़ी याद रखना है, प्रूफ तो बस मेरा समझाने के लिए एक तरीका है कि मेरे भाई समझाना है आपको तो प्रूफ मुझे बताना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर 3 x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, n है, तो इसको हम n बोलेंगे, इस पूरे को हम n कह सकते हैं, बराबर हो जाएगा हमारे n क्यूब के। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होगा किसके, तो बोलोगे सर n क्यूब माइनस 3n के। बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर n क्यूब माइनस 3n के। यहाँ पे तो ये बात थोड़ा सा जो है वो आपके लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है यहाँ पे कि सर ये फॉर्मूला होता क्या है और कैसे बनते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे सारी बातें होती हैं यहाँ पे। तो आज के बाद मुझे लग रहा कभी कोई दिक्कत आएगा, अगर मान लीजिए क्यूब के ऊपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा वो n क्यूब माइनस 3n होगा। ठीक है, आंसर मेरे भाई यहाँ पर होगा तो n क्यूब माइनस 3n होगा। चलिए आ जाइए, जैसे क्वेश्चन आप लोग सीधा बनाइए। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे आपसे कहा गया कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 3 है यहाँ पे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमारा कितना होगा, ये यहाँ पर बता दो, जल्दी से बता दो कि इसका जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। सर आपने परसेंटेज के 70 से 78 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, प्लीज़ करवा दीजिए। अंश माथुर, ऐसा एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है और सारा क्वेश्चन मैंने करवाया है। आप एक बार जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो है पूरा का पूरा अटेंड करना, आपको पता चल जाएगा। अश्विन कुमार कहते हैं प्लीज़ अलजेब्रा के 400 क्वेश्चन रखिएगा। चलिए ठीक है मेरे भाई अश्विन कुमार, जितना हो पाएगा हम उतना रखेंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों से प्रैक्टिस भी करवाएंगे। चलिए ठीक है, कर देंगे भाई, टेंशन मत लो। 400 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन रखेंगे। खुश, आ जाओ। चलो
400 क्वेश्चन आपको चाहिए, 400 सवाल हम आपको देंगे। आइए, तो ये हमसे कहा गया यहाँ पर कि x प्लस 1/x का मान हमें दिया गया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो मान है वो हमारा कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा कि सर बड़ा आसान सा है, यहाँ पर जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखना है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर होगा हमारे का n क्यूब माइनस किसके, तो n क्यूब माइनस 3n के। n के जगह पे 3 रहेगा तो 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 27, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 18 आएगा। कितना हमारा आंसर आएगा, तो 18 आएगा। 24 नहीं आएगा, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो घटाना है तो याद रखना पड़ेगा कि सर आंसर कितना होगा, तो 18 होगा यहाँ पे। फिर से रिपीट करता हूँ, आंसर कितना होगा, तो 18 होगा यहाँ पे आंसर हमारा। देखो यहाँ पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो यहाँ पर, अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। और ये क्वेश्चन हमारा है कि अगर मान लेते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू √5 है। कितना है, √5 है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, ये बता दो। x के क्यूब प्लस 1/x के क्यूब का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, बताइए, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार। वॉइस कम है, नहीं वॉइस बहुत अच्छा है। वॉइस में प्लीज़ आप लोग मत कहिए कि सर कम है, इससे ज़्यादा मेरे भाई और नहीं हो सकती है वॉइस, ठीक है। बताओ तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर अभी आपने कहा था यहाँ पर, देखिए जो बात है सो बात है यहाँ पे, जो बात है सो बात है यहाँ पे। अगर आपको ये पता करना है तो बोलना पड़ेगा x के क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर होगा किसके, n का क्यूब माइनस 3 का n, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या का क्यूब करना है, क्या करना है, √5 का क्या करना है, तो क्यूब करना है। और उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू √5 करना है। तो यहाँ √5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो √5 का क्यूब 5√5 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा, बराबर मिलेगा कितने के, तो 2√5 के। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आता है, सर ये √5 का क्यूब अब 5√5 कैसे लिख दिए, और मैं क्यों ना लिखूँ, मुझे यहाँ पर ये बता दो, मैं क्यों ना लिखूँ, मुझे यहाँ पर ये बता दो। √5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, तो √5 का क्यूब का मतलब यहाँ पर होता है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी एक बार √5, उसके बाद अगली बार √5, और उसके बाद अगली बार √5। √5 को √5 से गुना करने पे कितना आता है, तो 5 आता है, और ये हमारा √5 हो जाता है। इसीलिए संख्या का क्यूब हमने कितना लिखा है, तो 5√5 लिखा है। कितना लिखा है, 5√5 लिखा है हमने। क्लियर है ना। चलो, तो आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो बातें हमने सीखी वो किसकी सीखी, सर पावर 2 निकालना है तो n² माइनस 2 करना पड़ेगा। पावर 3 निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो n³ माइनस 3n करना पड़ेगा। अब जो सवाल आता है वो यहाँ पर ये आता है कि सर पावर 4 करना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है बताता हूँ यहाँ छोटी सी बात को लेकर कि आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे अलजेब्रा में यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो 6 अलग अलग फॉर्मूले हैं, क्या मुझे 6 के 6 याद करने हैं। मैंने जीवन में हमेशा बच्चों को एक बात सिखाया है, आपको कभी सारे के सारे याद ही नहीं करने। कैसे याद नहीं करने, हम आपको बताते हैं। ये दोस्त यहाँ पर देखो किसका फॉर्मूला है 2 का, और ये किसका फॉर्मूला है 3 का। बस आपको ये दो जो याद करने हैं, और बाकी यहाँ पर ये सारे के सारे हवा में उड़ते आपके पास में चले जाएंगे, ठीक है। पावर 3 भी चलाएगा, पावर 2 और पावर 3 याद रखो, 4 5 6 7 8 बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो है यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक हेडिंग डालता हूँ और वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे केस ऑफ डबल पावर। यहाँ पर हेडिंग डालने पे क्या होता है, केस ऑफ डबल पावर, याद रखना। अब बोलोगे सर ये डबल पावर क्या है, हम कहते हैं अभी समझाएंगे, टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। डबल पावर का केस मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो डबल पावर का केस हमारा यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर आपने अभी जस्ट एक बात पढ़ी थी, और वो आपने बात क्या पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि सर अगर x प्लस 1/x का जो मान है वो हमारा n होता है, तो अगर हम इसके पावर को डबल करें, 1 का डबल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और यहाँ भी 1 का डबल करें तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो जब हमने पावर को डबल किया तो हमने पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना कम कर दिया, 2 कम कर दिया। तो पावर डबल जो होता है वो मेरे भाई यही कहानी हमें कहता है। पावर डबल हमें क्या सिखाता है कि जब भी तुम किसी भी संख्या के पावर को डबल करोगे तो पीछे वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर देना। आप मेरे भाई बेसिक लगा के इसको प्रूफ कर सकते हैं,
बाकी मेरे भाई मुझे लगता है कि मैंने इसका प्रूफ आपको दे दिया है, तो बार बार हर संख्या के प्रूफ में जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम लोग रिजल्ट याद रखेंगे तो मेरे भाई बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बोर्ड को ब्लैक कर दीजिए। देखो, अगर मैं बोर्ड को ब्लैक करूंगा तो फिर बाद में जो बच्चे इस नोट्स की फ़ोटोकॉपी निकलवाते हैं उनका फ़ोटोकॉपी पूरा बेकार हो जाएगा और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी आएगा। इसीलिए हम इसको ब्लैक नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब के सेशन में मैं ब्लैक रखता हूँ क्योंकि उसको फ़ोटोकॉपी किसी को नहीं कराना होता। लेकिन मेरे भाई जो बैचेस के PDF होते हैं उसे हम इसीलिए ब्लैक नहीं रखते हैं क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में फिर बाद में बच्चे आते हैं कि सर यहाँ पर हम देखिए फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं और पूरा का पूरा काला निकल रहा है, तो इसलिए हम उसको ब्लैक नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बार बार कमेंट ना करें। अब जो हम बता रहे थे वो डबल पावर का बता रहे थे कि सर अगर मान लो यहाँ पर पावर 1 है तो पावर 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ समझना मेरी बात को, पावर 2 का डबल कितना हो जाएगा, तो पावर 2 का डबल हमारे पास पावर 4 हो जाएगा। पावर 4 का डबल हमारे पास कितना हो जाएगा, तो पावर 4 का डबल हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, पावर 8 का मेरे भाई डबल कितना हो जाएगा, तो पावर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे सब की वैल्यू को लेके। देखो, सब के लिए फॉर्मूला लिखना जो है ना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई यहाँ पर, कि हम हर किसी का फॉर्मूला लिखते रहे यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एक संख्या का, और उसके बाद में जब आप उसका उत्तर निकाल लेंगे तो बड़े आसान तरीके से इन सब का फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए वो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में कहा गया x + 1/x का मान हमारा कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 1 का डबल कितना होता है, तो बोलो सर, तो 1 का डबल हमारे पास 2 होता है। 1 का डबल हमारे पास कितना होता है, तो 2 होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 का डबल कितना होता है, तो 4 होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 का डबल कितना होता है, तो 8 होता है। बस मैं आपको पावर 8 तक लेकर जाऊंगा, 16 तक निकालने की नौबत मेरे भाई नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी तो जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं कि यदि दोनों जगह सेम पावर हो तो आप कैसे करोगे। हम लोग डिफरेंट पावर के ऊपर भी पहुंचेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो पावर को डबल कर रहे हैं। तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना कम करते हैं, 2 कम करते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखो, ये किसका डबल है, ये जो पावर 2 है ये किसका डबल है, तो 1 वाले का। तो जब ये इसका डबल है तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 7 हो जाएगा। अब ये 4 देखो, 4 किसका डबल है, 2 का। 4 किसका डबल है, 2 का। तो ये जिसका डबल होगा, जिसका भी डबल होगा उसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे। तो 49 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 47 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखिए, ये जो 8 है हमारा, ये किसका डबल है, तो बोलोगे सर 8 हमारा 4 का डबल है। 8 हमारा किसका डबल है, तो 4 का डबल है। तो ये जिस भी संख्या का मेरे भाई होल स्क्वायर होगा, जिस भी संख्या का डबल होगा, जिस भी संख्या का ये डबल होगा, उसके मान के होल स्क्वायर में से हम कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे। ठीक है, उसके मान में से हम क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे। 47 का स्क्वायर जो होता है वो 2209 होता है। कभी फुर्सत में बताएंगे कैसे निकलता है, अभी नहीं मेरे भाई। तो 2209 में से 2 कम कर दो तो उत्तर कितना आएगा, तो 2207 आएगा। यानी वही बात है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई भी एक संख्या का पावर पता चल जाए तो मैं कॉन्सिक्वेंटली उसके पावर को डबल कर करके कई सारे वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। कई सारे वैल्यूज़, एक वैल्यूज़ नहीं, कई सारे वैल्यूज़ मेरे भाई हम निकाल सकते हैं। इसमें कोई संदेह, कोई दो मत की बात हमारी नहीं है। अगर पावर 2 निकालना है तो 1 वाले का जो भी मान आएगा उसके स्क्वायर में से 2 कम कर दो। पावर 4 निकालना है तो 2 वाले का जो भी मान आएगा उसके स्क्वायर में से 2 कम कर दो। पावर 8 निकालना है तो 4 वाले का जो भी मान आया होगा उसके स्क्वायर में से 2 कम कर दो। यानी पिछली संख्या का मेरे भाई होल स्क्वायर में से 2 कम हमें करना है। पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 हमें कम करना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला मेरे भाई यहाँ पर, तो ज़रा ये नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग मुझे करके बताओ, और सारे उत्तर एक साथ बताना, अलग अलग मत बताना। एक ही साथ यहाँ पर पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा, ऐसे करके बताना। अब मेरे पास x + 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो मान लो यहाँ पर 3 है। तो मेरा पहला सवाल वहीं
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। दूसरा सवाल हमारा x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। सॉरी, क्यूब अभी तो यहाँ निकालेंगे नहीं ना यहाँ पे। तो जैसे ये 1 का डबल है, 2 का डबल कितना होगा, तो 2 का डबल हमारा 4 हो जाएगा। और 4 का डबल मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 4 का डबल हमारा 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यहाँ डबल पावर के बारे में बता रहा हूँ कि डबल पावर आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए डबल पावर का कैसे निकालेंगे। तो जल्दी से मुझे यहाँ पर जो है इसका आंसर दीजिए कि इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक है, जल्दी बताइए मेरे भाई, आप लोग फटाफट दीजिए उत्तर, बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर जब भी हम पावर को क्या करते हैं, डबल करते हैं। जब भी हम पावर को क्या करते हैं, डबल करते हैं। यहाँ पे जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से हम कितना कम कर देते हैं, 2 कम कर देते हैं। ठीक है, चलो बहुत शानदार। कोई कह रहा है 7, 47 और 22 पता नहीं कितना उत्तर आ रहा है, 2207 आ रहा है। अच्छा 3 ही दे दिया क्या मैंने, ओके। तो मैंने अगर 3 दे दिया, सेम डेटा दे दिया, तो आप लोग बोल नहीं सकते हो मुझे कि सर आपने जो है वो डेटा सेम दे दिया। चलो एक काम करो, यहाँ पर 1 में दे रहा हूँ, अब बताओ 1 में दे रहा हूँ, अब बताओ यहाँ पे सेम क्वेश्चन है तो लो मैंने 1 कर दिया, अब बताओ, बताइए बताओ मेरे भाई यहाँ पे सेम डेटा नहीं दे रहा हूँ, अब मैं दे रहा हूँ डेटा 1 मैंने कर दिया है। अब इसका उत्तर सॉल्व करके बताइए मुझे जल्दी से। बताओ भाई कितना कितना उत्तर आएगा। तो पहली बात आप लोग बोलेंगे सर देखिए बहुत ही शानदार तरीका है, जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या का क्या करेंगे, होल स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे। तो 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो पहले वाले का मान कितना हो जाएगा, तो पहले वाले का मान -1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर पावर को डबल करेंगे, वापस से हम यहाँ पर पीछे वाली संख्या का होल स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे। तो अगर हम 2 कम करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर हमारा 1 होता है, और 1 में से 2 कम करने पे कितना आएगा, तो -1 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर से हम पावर को यहाँ पर डबल करेंगे, तो फिर से हम पावर को डबल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर फिर से यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर आएगा, और उसमें से डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 में से -2 करने पे -1 आएगा। यानी मेरे तीनों सवालों का जो जवाब है वो -1 है, पहले का भी, दूसरे का भी और मेरे भाई तीसरे का भी। अब आप बोलोगे सर डबल क्या यहाँ पर 2 का ही होता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर डबल हमारे 3 वाले केस में भी अप्लाई होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ लीजिए। यहाँ पे अगर x+1 का मान हमारा मानो यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को यहाँ पर x³ + 1/x³ पता है तो वो कैसे करेगा, या पावर 3 का मेरे भाई देखो पावर 3 का डबल कौन होता है, पावर 3 का डबल हमारा 6 होता है। तो यहाँ पर हम 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर दोस्त हमारा 6 का डबल कौन होता है, तो 12 होता है। तो 12 का मान हम कैसे निकालेंगे, यानी हम यहाँ इस सीरीज़ को जो है अनंत तक लेकर जा सकते हैं। ये जो डबल पावर वाला हमारा कंसेप्ट है ना, इस डबल पावर वाले कंसेप्ट को हम अनंत तक लेकर जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती। बस डबल पावर वाले में यहाँ पर कहानी इतनी होती है कि जब भी तुम किसी भी संख्या का वैल्यू निकाल रहे हो तो वो जिसका भी डबल है उसका मान का स्क्वायर में से 2 कम कर दो।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पहली बात इसका ये डबल नहीं है, अगर इसका डबल नहीं है तो इसको निकालने वाला जो फॉर्मूला आता है वो अप्लाई करो। तो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स एन होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, तो एन क्यूब माइनस थ्री एन होगा। कितना होगा, तो एन क्यूब माइनस थ्री एन होगा। 3 का क्यूब हमारे पास 27 होगा और 3 इंटू 3 हमारे पास 9 होगा, यानी कितना मान हो जाएगा, तो 18 मान हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा, तो 18 मान हो जाएगा। फिर से मेरे भाई रिपीट कर रहा हूँ, कितना मान हो जाएगा, तो 18 मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये जो है 3 का डबल है, 3 का डबल कितना होता है, 6। 3 का डबल कितना होता है, 6, यानी 6 हमारा किस संख्या का डबल है, तो 3 का। ये हमारा जिस भी संख्या का डबल होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस संख्या का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 18 का होल स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से हम 2 कम करेंगे। 18 का होल स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो बोलेंगे सर 324 होता है। उसमें से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 322 हो जाएगा। फिर वापस से हमारा 6 का डबल कौन है, 12 है। तो यदि हमारा 6 का डबल 12 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 322 का होल स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे। अब 322 का होल स्क्वायर जो है वो मेरे भाई आपको निकालना है। कैलकुलेशन की कंप्लीट वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का जो तरीका है वो मैंने बता रखा है कि 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सब कुछ। तो अगर हम बात करते हैं तो 322 का जो स्क्वायर है वो हम कैसे निकालेंगे, तो 322 का स्क्वायर निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा तो वैदिक मैथ भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 और जमा 4 हमारा 8 हो जाएगा। 6 और 6 12, 12 और मेरे भाई 4 16 का 6। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 6 और 6 12, 12 और 1 13 का 3 और यहाँ पर 10, 103684 यही हमारा आएगा मेरे भाई। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 103684 और उसमें से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 103682 करके यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो बात मेरे भाई कैसे सीखा, हमने कहा सर देखो जब भी यहाँ पर हम पावर को डबल करते जाते हैं, ये इसका डबल नहीं है, ये इसका 3 गुना है। अगर हम पावर को 3 गुना करते हैं तो एन क्यूब माइनस 3n, और अगर हम पावर को डबल करते हैं तो एन स्क्वायर माइनस 2। बहुत लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 क्यों नहीं आया। अरे मेरे भाई 7 कैसे आएगा, क्या हम इसका डबल थोड़ी कर रहे हैं यार, हम तो यहाँ 3 गुना कर रहे हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर 3 गुना कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 3 गुना कर रहे हैं तो 3 गुना के लिए हम यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एन क्यूब माइनस 3n इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, अब सारी बातें जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पावर को डबल करना है हमेशा, अगर पावर को डबल करना है तो एन स्क्वायर माइनस 2। तो आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, अब थोड़ा सा मैं आपको इसी टेबल के ऊपर मैं लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ। मैंने पहले कहा था कि पावर 2 वाले के लिए याद रखना कितना होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। पावर 3 के लिए याद रखना एन क्यूब माइनस 3n होता है। अब ज़रा गौर से देखो यहाँ पर, ये पावर 2 का क्या है मेरे भाई, डबल है। पावर 2 का डबल कौन है, तो पावर 2 का डबल 4 है। ये जो 4 है हमारा किसका डबल है, तो बोलोगे 4 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर किसका डबल होगा, देखो 4 हमारा किसका डबल होगा, अभी मैं इन दोनों की वैल्यू को मिटा दूंगा। ठीक है, तो बोलोगे गुरुजी 4 जो है ना यहाँ पर वो 2 का डबल है। तो मेरे भाई हमने आपसे एक ही बात कही थी कि तुम जिस भी संख्या का मान निकालना चाहते हो, ठीक है, ये देखो ये डबल किसका है, तो ये हमारा 2 का डबल है। तो जिसका भी ये डबल होता है उस संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम करते हैं, यानी इस संख्या के होल स्क्वायर में से, यानी कहने का मतलब एन स्क्वायर माइनस 2, ये पूरी की पूरी जो संख्या है इस पूरे संख्या के होल स्क्वायर में से कितना माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। वैसे ही हमारा जो ये 6 है, वैसे ही हमारा जो ये 6 है, आप चाहोगे तो एक बार इसका जो है कॉपी हम यहाँ पर करके लेते जाएंगे और यहाँ लिखेंगे। अब ये जो 6 है मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये 6 हमारा किसका डबल है, बोलोगे सर ये जो 6 हो गया हमारा किसका डबल है, तो 3 का। तो जिस भी संख्या का ये डबल होता है उस पूरे के मान में से,
यानी यहाँ पर एन क्यूब माइनस 3n के मान, यानी इसके पूरे होल स्क्वायर में से इतना कम करते हैं तो 2 कम करते हैं। तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए एक सीधा सीधा मेरे भाई मैंने फॉर्मूला बना दिया था। मैंने कहा तुम 2 याद रखना और 3 याद रखना, 4 मेरे भाई ऑटोमेटिक कर लोगे। क्यों? क्योंकि 4 तुम्हारा डबल वाले का स्क्वायर है। ठीक है। 6 मेरे भाई तुम ऑटोमेटिक कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा 3 वाले का स्क्वायर है। ठीक है, यानी 3 वाले का डबल है। तो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। इस बेचारे में यहाँ पर ये बच के पिसके हमारा रह गया, पावर 5 हमारा पिसके रह गया कि ये पावर 5 वाली वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पर पावर 5 वाला, क्या पावर 5 किसी का डबल है? क्या ये 2 का डबल है? क्या ये 3 का डबल है? क्या ये 4 का डबल है? ये मेरे भाई किसी का भी डबल नहीं है। शनि कुमार बिंद कह रहे हैं सर वहाँ -6 होगा, कहीं पर भी -6 नहीं होगा। हमने कैलकुलेशन सही किया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करो, बहुत सही कैलकुलेशन हमने किया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ध्यान आप लोगों का कहीं और पे, एक आधा बच्चों का, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मेरे भाई जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ 1% भी प्रॉब्लम ना जीवन में कभी किसी बच्चे को आई है ना आपको आ सकती है। तो सेम फिर से रिपीट करेंगे, 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है। इनकी टेंशन हमारी ख़त्म हो गई। जो बेचारा एक सिंगल यहाँ मर रहा है वो पावर 5 मर रहा है। ठीक है, कौन है मेरे भाई यहाँ पर? तो पावर 5 है। अगर पावर 5 है यहाँ पर तो पावर 5 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो देखो यहाँ पे। ठीक है, तो पावर 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखो असल में पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो आपको हम यहाँ पर ऑड पावर का जो है वो हम खेल समझा देते हैं। कुछ हमारे पास ऑड पावर होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं? ऑड पावर होते हैं। और उन ऑड पावर्स की वैल्यू को हम जो है यहाँ पर कैसे कैसे मैनेज करते हैं वो समझो। अब बोलोगे सर ऑड पावर और इवन, देखो पावर 2 तरह के होते हैं। मैं अगर आपको शुरू में लेकर जाऊं यहाँ पे तो यहीं से हम आपको बताते हैं। देखो x के क्या क्या सीरीज़ हो सकती है। ये जो तुम्हारे x + 1/x है तो ये एक सीरीज़ है मेरे भाई। इसके 2 सीरीज़ चलते हैं। एक हमारा चलता है कौन सा पावर? एक हमारा चलता है यहाँ पर इवन पावर का खेल मेरे भाई चल रहा होता है, और दूसरा हमारा किसका चलता है? तो ऑड पावर का खेल हमारा चलता है। ठीक है, कौन कौन सी सीरीज चलती है? तो ऑड और इवन का चलता है। अब बोलोगे सर इवन पावर में कौन कौन आता है? तो जैसे मान लो तुम्हारे इवन नंबर कौन कौन होते हैं? 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है। ये सारे किस में आते हैं? तो इवन नंबर के सीरीज में आते हैं। और ऑड जो होता है वो हमारा क्या हो गया? तो जैसे मानो 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑड की अगर हम बात करेंगे तो हमारा 1 भी ऑड है, हमारा 3 भी ऑड है, हमारा 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। तो ये सारे के सारे हमारे ऑड हैं यहाँ पे। सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो ऑड हैं। तो 2 तरह के पावर होते हैं, एक इवन पावर होता है और एक ऑड पावर होता है। अगर हम इवन पावर में बात करें जैसे पावर 2 वाला केस, तो पावर 2 वाला केस हमारा क्या था? तो पावर 2 वाला केस ये था कि सर x² + 1/x² ये पूछा जाएगा, या फिर हमसे यहाँ पर पावर का 4 पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर हमसे पावर का 8 पूछा जाएगा या 6 पूछा जाएगा कि पावर 6 हमारा कितना है। ठीक है, या फिर हमसे कितना पूछा जाएगा? तो 8 पूछा जाएगा। तो ये हमारा हो गया सारा का सारा मेरे भाई खेल यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जैसे 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे हमारा एक को यहाँ से फ़िलहाल के लिए हटा दो, एक हमें डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर जैसे पावर 3 के लिए हमसे पूछा जाएगा कि पावर 3 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी। या फिर मेरे भाई पावर 5 का मान कल के दिन पूछ लिया जाए, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। या फिर मेरे भाई पावर 7 का पूछ लिया जाए कि पावर 7 का मान कितना होगा। तो बेसिकली हमने क्या कहा? पावर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हमारा इवन पावर होता है, एक हमारा ऑड पावर होता है। ठीक है, इवन पावर निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है? x² + 1/x² का जो मान होता है वो बोलेंगे सर n² - 2 हो जाता है। उसके बाद पावर 4 हमारा इसी का डबल है, तो 2 वाले का डबल हो जाता है, तो n² - 2 का होल स्क्वायर -2 हो जाता है। अगर हमें पावर 6 निकालना है तो ये हमारा पावर 3 का डबल है। अगर हमें पावर 8 निकालना है तो ये 4 वाले का डबल है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इवन पावर आपके निकलते हैं, 8 के बाद अगर आप 10 निकालोगे तो 5 का डबल होगा, 12 निकालोगे 6 का डबल होगा। तो यानी ये हमेशा डबल होते हैं।
ये हमेशा किसी न किसी संख्या के डबल होते हैं, लेकिन ऑड वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है और ये कभी भी किसी के भी डबल नहीं हो पाते हैं। इसमें मेरे भाई यहाँ पर 3 आने के लिए तो चलो हम लोग फॉर्मूला याद भी कर लेते हैं कि ये n³ - 3n हो सकता है, लेकिन 5 के लिए 7 के लिए हम यहाँ पर क्या याद करें। तो मेरे भाई यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, तो इम्पॉर्टेंट आपके मेहमान जो हैं वो 5 और 7 दोनों हैं, क्योंकि पेपर में जब इनके ऊपर में घुमा के क्वेश्चन पूछता है ना, पेपर में मेरे भाई यहाँ पर जब इनके ऊपर में क्वेश्चन घुमा के पूछता है, हालत ख़राब हो जाती है बच्चों की, हालत ख़राब हो जाती है मेरे भाई। यहाँ पर समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर कि यहाँ जो पावर 5 है, यहाँ जो पावर 7 है, देखो अगर पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्त, तो मैं तुम्हें एक और रास्ता दे देता हूँ। एक काम करो, तुम यहाँ सवाल को बदल लो अगर तुम चाहते हो तो। तुम सिर्फ सवाल को मेरे भाई इतना रख लो, यहाँ पे लो, तुम मेरे भाई सिर्फ सवाल को इतना रख लो, तुम लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, बात ही ख़त्म। मेरे सवाल को मात्र यहाँ पर इतना रख लो कि अगर x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 हमारा इतना है, तब से मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई बच्चा यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन को लेके कमेंट कर ही रहा है, यहाँ पर इतना होगा ना, यहाँ पर उतना होगा ना, वहाँ पर वैसे होगा ना, कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ इतना देखो, पावर 3 का मान 18 है, बताओ मुझे 6 निकालना है, मैं क्या करूँ। तो बोलोगे सर ये 3 का डबल है, तो जब भी पावर को डबल करते हो इसकी स्क्वायर में से 2 कम कर दो तो तुम्हारा इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर अब देखो 6 का डबल 12 है, तो 6 का डबल अगर 12 है तो फिर इसके में से होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, बस मेरे भाई बात ख़त्म। कभी भी किसी भी संख्या का तुम्हें अगर पावर डबल करना है तो जिसका भी वो डबल है, जैसे 6 हमारा 3 का डबल है, इसीलिए इसी के होल स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे। खुश यहाँ पे कोई दिक्कत अब तो कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि इवन पावर निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा हम ये देखते हैं ये डबल किसके हैं और उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं। ऑड में प्रॉब्लम आती है 5 में और 7 में, और अगर यहाँ पर ये 2 बातें आप लोगों ने सीख ली, अगर यहाँ पर ये 2 बातें आप लोगों ने सीख ली ना, जीवन में कभी कोई परेशानी, कभी कोई कष्ट, कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। बस ये 2 बातें आपको सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं #ऑड पावर। हैशटैग क्या करेंगे तो मेरे भाई ऑड पावर, सिर्फ यहाँ पर ये सीख लो, उसके बाद तो मौज ही मौज है भाई, ठीक है। दिल से बता रहा हूँ, मौज ही मौज है। तो जैसे मानो अगर तुम्हें यहाँ पर 5 का पावर वैल्यू निकालना है कि सर ये पावर 5 कितना होगा, सर ये पावर 5 हमारा कितना होगा, यहाँ पर ये बता दीजिए। मैंने यहाँ पर कहा कि सर देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, देखो 5 में एक काम करो, 1 जोड़ दो, कितना होता है, तो बोलोगे सर 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 में 1 जो है या ऐसे कर लो मेरे भाई यहाँ पर कि 5 कौन कौन सी 2 ऐसी संख्याओं से बना है जिनके आपस का अंतर 1 हो। जैसे 5 तुम्हारा कैसे बना है, 1 से और 4 से, 2 से और 3 से, और कोई संख्या बनी है 5, तो बोलोगे नहीं। यानी इस 5 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ा जाए जिनमें आपस में 1 का अंतर हो। आपस में कितने का अंतर हो, तो 1 का अंतर हो। 5 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ा जाए जिनके आपस के अंतर 1 का हो, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 और 3। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर मेरे भाई जो है वो ये बोल देना है कि अगर 5 आपको निकालना है तो आप यहाँ पर जो है वो क्या करिए, आप यहाँ पर ये 2 वाला जो पावर होता है इसको 3 वाले पावर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद में इसमें से घटा दीजिए कितना, 1 वाले पावर को। अब बोलोगे सर ये क्या मजाक है, क्या ये ऐसे आएगा। मैंने कहा एक बार प्रूफ करके देख लो, पावर 2 वाले को पावर 3 वाले से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करने पे 5 आता है। आप यहाँ देख लीजिए, 5 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, 5 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनके आपस का अंतर 1 का हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 और 3 को चूज़ किया कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 वाले के वैल्यू को 3 वाले से गुना करके 1 वाले को माइनस करना है। बोलोगे नहीं हमको तो प्रूफ करके बताइए, तो लीजिए हम आपको प्रूफ करके भी बता रहे हैं। आप ये पूरा हल करोगे तो इसके बराबर आना चाहिए, और अगर इसके बराबर में नहीं आया तो इसका मतलब जो मैंने लिखा है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वाले को 3 वाले से गुना करो तो क्या हो जाएगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर हम a के पावर m को मल्टीप्लाई करते हैं a के पावर n के साथ में, यदि हमारा बेस बराबर होता है तो पावर हमारे ऐड हो जाते हैं।
पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो बस मेरे भाई यहाँ पर वही काम करना है, दोनों का बेस बराबर है x है, तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इसके साथ में गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको इसके साथ में गुना करते हैं, तो एक्स क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इसके साथ में गुना करते हैं, तो 2 पावर और 3 पावर मिलकर हमारे 5 पावर बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -1/x हो जाएगा यहाँ पे। यदि हम देखेंगे तो बोलेंगे x का पावर 5 है, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पावर बचेगा। 3 पावर में से 2 पावर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद 3 में से मेरे भाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारा x का पावर 1 इतना हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 1/x, ठीक है। प्लस x से हमारा ये ख़त्म, इससे हमारा ये ख़त्म, तो फाइनली हमारा आ जाएगा x का पावर 5 + 1/x का पावर 5। आप लोगों के लिए हम एकदम सिंप्लीफाइड कर देंगे और लास्ट में आप लोगों को हम पूरा फॉर्मूला लिखना सिखा देंगे। यहाँ पे आप लोग निश्चिंत रहो। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पर 1 माइनस क्यों किया। अगर मेरे भाई मैं यहाँ पर 1 को माइनस नहीं करता ना, तो ये वाला x इस वाले को नहीं काट पाता और ये वाला इस वाले को नहीं काट पाता, और अगर ये नहीं काटते तो ये इक्वेशन कभी नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ये वैल्यू बनाई है। मैंने एक वैल्यू का प्रूफ इसीलिए दिया ताकि फ्यूचर में कल के दिन अगर आपको मान लीजिए किसी भी और पावर को यहाँ पर निकालना हो, किसी भी और पावर को कैलकुलेट करना हो, तो आप मेरे भाई उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या हमें पेपर के लिए ये ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं ये ध्यान रखना है। हमें जो पेपर के लिए ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो समझो। तो पेपर के लिए हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर मैं पावर 5 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर 2 वाले का और 3 वाले के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक वाले के वैल्यू को घटाऊंगा। तो यहाँ पर x² + 1/x² का वैल्यू कितना होता है, तो n² - 2। यहाँ पर क्यूब वाले का फॉर्मूला कितना होता है, n³ - 3n, ठीक है। और यहाँ पर 1 वाले का फॉर्मूला कितना होता है, तो -n होता है। बस मेरे भाई यही हमें याद रखना होता है, यही हमारी वैल्यू होती है। तो एक बार हम जो है सभी लोगों का एक बार हम जिस्ट पढ़ते हैं, एक बार हम पूरा समरी पढ़ते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए आपको सारे पावर सब कुछ आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। यानी रैंडमली अगर हम चाहें तो हम वैल्यूज़ भी बता सकते हैं, और अगर कोई हमसे चाहे तो हम यहाँ पर जो है आंसर भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी बता सकते हैं। तो एक बार हम दोबारा से रिवीजन करवा रहे हैं, दोबारा से आप लोगों को एकदम सारी खिचड़ी जो फैली हुई है ना, आप समेटते हैं एक बार उसको। तो मानो x + 1/x का पावर n है, ठीक है। अब मुझे कौन कौन से पावर निकालने होते हैं, तो देखो यहाँ पे एक मुझे पावर 2 निकालना होता है। उसके बाद में मुझे दूसरा कौन सा निकालना होता है, पावर मेरे भाई 3 निकालना होता है। फिर उसके बाद में कौन सा निकालना होता है, तो मेरे भाई पावर 4 निकालना होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन सा पावर निकालना होता है, तो यहाँ पर जो पावर है वो मेरे भाई यहाँ 5 निकालना होता है, ठीक है। मैं कई सारे तरीके हैं मेरे भाई यहाँ पर हम कर सकते हैं, आप टेंशन मत लो, पूरा रायता हम लोग अभी समेट रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में कौन सा पावर, तो पावर 6 हो गया, और उसके बाद में कौन सा पावर, तो पावर हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो पहले हम आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला निकालना बता रहे हैं, और जब आप लोग फॉर्मूला लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर जो है हम पेपर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी हल करवा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो एक बार जैसे आप लोग यहाँ पर सारे फॉर्मूला देखना शुरू करो, क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो। तो बोला गया सर अगर पावर 1 की वैल्यू n है, तो जब भी आप पावर को डबल करते हो तो इस संख्या के होल स्क्वायर में से कितना कम करोगे, 2 कम। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलिए कमेंट बॉक्स में x² + 1/x² का मान कितना होगा। चलिए मैं पहले पूछ लूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे। मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पर x² + 1/x² का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर n² - 2 होगा। क्या होगा सर, n² - 2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पावर 3 की वैल्यू की बात हम करते हैं, तो पावर 3 हमारा कितना होगा, तो जल्दी से दोस्तों बता दीजिए। अगर x + 1/x का मान n है तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। पावर 3 का मान दोस्तों कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो बोलेंगे सर अगर हम पावर को 3 गुना करते हैं तो हमें यहाँ पर याद रखना है n³ -
3n याद रखना है। क्या याद रखना है गुरुजी? n³ - 3n याद रखना है। सब कुछ आपके दिमाग में भी एकदम जहन में हार्ट में आपके यहाँ बिठा देंगे हम, टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। तो n³ कितना हो जाएगा? तो n³ - 3n हो जाएगा। चलिए एक बार पावर 4 पर आते हैं। पावर 4 किसका डबल है? तो पावर 4 हमारा 2 वाले का डबल है। पावर 4 हमारा किसका डबल है? तो 2 वाले का। यानी 2 वाले के होल स्क्वायर में से कितना कम करेंगे? तो 2 कम करेंगे। तो यानी ये जो है हमारा डबल है किसका मेरे भाई? 2 वाले का। तो जो भी ये मान है तुम्हारा, जैसे n² - 2 है ना, तो इस पूरे वैल्यू का क्या करो? तो होल स्क्वायर और माइनस करोगे तो कितना? 2 आएगा। पूरे वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है? बता दो। चलो यहाँ पे आ जाओ। पावर 4 के बाद दोस्तों हम लोग पावर 5 में चलते हैं। पावर 5 का निर्माण कैसे हुआ ज़रा याद करो। याद करो वो दिन जिस दिन पावर 5 का निर्माण हुआ था। कैसे निर्माण हुआ था ये बताओ। क्या वो तरीका था कैसे हमने पावर 5 को बनाया था? तो हमने कहा यार पावर 5 एक ऑड पावर है। पावर 5 एक ऑड पावर है, यानी इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो जोड़ने पे 5 दे दे और आपस में अंतर 1 का हो। तो बोलोगे 2 और 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 2 और 3, इसका मतलब किससे गुना करना है? 2 वाले को। किससे करना है? 3 वाले से, और 1 घटा देना है। तो आज मुझे अगर ये पावर 5 का मान निकालना है, मुझे 2 वाले को 3 वाले से गुना करना होगा। मुझे 2 वाले को 3 वाले से गुना करना होगा। 2 वाले का जो मान होता है वो यहाँ पर होता है n² - 2। 3 वाले का जो मान होता है वो n³ - 3n, और उसमें से मुझे 1 घटा देना होगा। कितना घटाना होगा मेरे भाई? तो 1 घटा देना होगा। कितना घटाना होगा? तो 1 घटा देना होगा। ठीक है भाई, चलो क्लियर है। आ जाओ यहाँ पे। अब उसके बाद में पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। पावर 6 की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्त? पावर 6 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ज़रा सोचो, जानो, समझो, परखो, कैसे निकलेगा यहाँ पर जो है पावर 6 की वैल्यू। आप बोलेंगे गुरुजी सबसे आसान काम है ये धरती का। पावर 6 हमारा किसका डबल है? तो पावर 6 हमारा 3 का डबल है। तो जिस भी संख्या का ये डबल है उसी के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए। तो ये जो 6 है हमारा 3 वाले का डबल है, तो यहाँ पर इसी के होल स्क्वायर में से, यानी कहने का मतलब n³ - 3n, इसी संख्या के होल स्क्वायर में से हम कितना कम करेंगे? 2 कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 2 कम करेंगे। अब बात करते हैं पावर 7 के बारे में। तो पावर 7 हमारा क्या होगा? हमने कहा यार पावर 7 जो है ना, ये थोड़ा सा समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो पावर 7 जो होगा वो हमारा यहाँ पर ये रहेगा कि सर 3 × 4 - 1। 3 की वैल्यू हमारी कितनी है? तो बोलोगे सर देखो 3 वाले का मान। देखो पावर 7 को कैसे तोड़ोगे? दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए और आपस में 1 का अंतर हो। तो जैसे जोड़ने पे 1 और 6 भी 7 लाता है, 2 और 5 भी 7 लाता है, 3 और 4 भी 7 लाता है। इसमें 1 का अंतर है? नहीं। इसमें 1 का अंतर है? नहीं। इसमें 1 का अंतर है। तो क्या लेना है? तो 3 और 4 लेना है। क्या लेना है? 3 और 4 लेना है। तो क्या लेना है मेरे भाई? 3 और 4 लेना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 3 वाले को 4 वाले से गुना करेंगे और कितना घटाएंगे? तो 1 घटा देंगे। जैसे यहाँ घटाते थे ना 2 × 3 - 1, तो वैसे ही यहाँ पर 3 × 4 - 1 करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? तो -1 करेंगे। क्या करेंगे? तो -1 करेंगे, यानी x + 1/x करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पर क्या आपको सिखाया? पहले हमने आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया कि भैया फॉर्मूला लिखना सीख जाओ। पहले क्या करोगे? तो फॉर्मूला लिखना सीख जाओ यहाँ पे, ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। मैंने आपको इस काबिल बना दिया यहाँ पे कि आप मेरे भाई कभी पेपर में ये नहीं सोचोगे अरे ये कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा। अरे भैया ट्रिक लगा लो। इवन में पावर डबल होते हैं और ऑड में यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। तो चलो ज़रा एक हमारा सेम सवाल है, और हम सवाल में यहाँ पर क्या करेंगे? तो सवाल में हम आपको एक डेटा देते हैं और मुझे आप लोग जो है यहाँ पर हर किसी का मान दे दो। मुझे आप लोग जो है यहाँ पर हर किसी की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो कि हर किसी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। चाहे तो आप फॉर्मूले में रख के मान बता दीजिए, या आप मेरे भाई डायरेक्ट सबका यूज़ करके बता दीजिए, वो आपके ऊपर में है। तो हम चाहते हैं कि x + 1/x का मान 4 है, और आप मुझे यहाँ पर इन सभी का मान बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी। जस्ट बी अ गुड बॉय, ठीक है, एंड अ गर्ल।
अच्छे से बता दीजिए कितना होगा। एक बच्चा कह रहा है 7 वाले में कैसे लिखेंगे। तो 7 वाले में देखो मेरे भाई, अभी लिखकर मैंने बताया तो था यहाँ पे। 7 वाले में 3 वाले को 4 से गुणा करके 1 माइनस कर दो। अगर आपको यहाँ पर इसका प्रूफ जानना अभिषेक मौर्य, तो एक काम, अभय मौर्य करके हैं जो भी हैं भाई, तो एक काम करना, जैसे मैंने 5 वाले में किया था, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया था तो मेरा 5 आया था, तो वैसे ही अभय भाई आप यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, देखना आपका 7 आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना 7 आएगा। तो सभी बच्चे एक काम करो, पहले इसका आंसर निकाल लो और उसके बाद में तब कॉमा लगा लगा के मुझे इसका उत्तर दो जल्दी से। कितना आएगा? एक ही साथ मुझे सभी के उत्तर चाहिए, कहने का मतलब कि एक ही आंसर के अंदर में आपके सारे आंसर हों। ऐसे नहीं एक बार दूसरे का दे दिए, तीसरे का दे दिए, तो वैसे तो हम चेक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बताइए, उत्तर बताइए। सर मेरा ड्रीम है कि आप मेरा इंटरव्यू लें। बिल्कुल लेंगे, आप सेलेक्ट हुई, अच्छा रैंक लेकर आइए। तो अच्छा रैंक क्या मतलब, आप सेलेक्ट हुई, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को, सभी को पूरा करिए। क्यों नहीं लेंगे आपका इंटरव्यू? फिर डेफिनेटली लेंगे। बताओ मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, बताओ। सौरभ कह रहे हैं सर मेरे मॉक में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, सजेस्ट करिए कैसे नंबर बढ़े। देखिए सौरभ जी, मॉक्स में जो मार्क्स होते हैं ना, वो मल्टीपल रिवीजन से इम्प्रूव होता है। कई बार आप रिवाइज करते हो, 2 बार 3 बार 4 बार किसी भी सिलेबस को किसी भी तरीके से, तब जाके जो है आपके मॉक के मार्क्स बढ़ते हैं। साथ में जो आपका इनकम्प्लीट सिलेबस है, जैसे आपके कुछ टॉपिक रीजनिंग में बाकी होंगे, कुछ आपके मैथ्स में बाकी होंगे, कुछ आपके इंग्लिश में बाकी होंगे, तो गलतियाँ भी आपको उन्हीं टॉपिक्स में हो रही होंगी ज़्यादातर, या आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दे रहे होगे एक तरीके से। तो उन क्वेश्चंस को मेरे भाई क्या करो, तो पहले उन चैप्टर्स को पढ़ो। देखो जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है और जैसे जैसे रिवीजन होता है, तो वैसे वैसे मॉक के मार्क बढ़ते चले जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने गणित में 6 चैप्टर पढ़ा ही नहीं, हर बार मेरे मॉक में वो 6 चैप्टर के सवाल छूट रहे हैं, तो मेरे नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। तो नंबर आएंगे कब मेरे भाई? जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर बच्चों का उत्तर है कि सर देखिए, अब यहाँ बता रहे हैं कि सर पावर डबल करना है, तो मतलब यहाँ पे, तो यहाँ 1 का डबल 2 है, 1 का डबल 2 है। जब भी किसी भी संख्या का पावर आप डबल करोगे तो उसके होल स्क्वायर में से क्या करोगे, तो उसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर दोगे। तो 4 का होल स्क्वायर 16 में से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 14 हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, हमें क्या निकालना है? तो हमें यहाँ पर क्यूब निकालना है, पावर का 3 गुना निकालना है। तो पावर का 3 गुना निकालना है तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर n क्यूब और माइनस हमारा 3 इंटू एन हो जाएगा, n क्यूब माइनस 3 इंटू एन। तो बोलोगे सर ये 64 में से हमारा 12 चला गया, कितना आ जाएगा सर? तो 52 आ जाएगा। 64 से 12 चला गया तो कितना आ जाएगा सर? 52 आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए पावर 4 वाले की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 4 तुम्हारा किसका डबल है? 2 का। तो जिस भी संख्या का ये डबल है, जिस भी संख्या का ये डबल है, तो उसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो। तो यहाँ पर 14 के होल स्क्वायर में से क्या कर दो? 2 कम कर दो। तो बोलोगे सर ये हमारा 196 में से 2 कम करने का मतलब 194 होता है। 196 में 2 कम करने का मतलब 194 होता है। 196 में 2 कम करने का मतलब 194 होता है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई 5 की बात करते हैं। 5 वाले केस में हम क्या बोलेंगे? तो 5 वाले केस में बोलेंगे सर 5 का निर्माण याद करिए कैसे हुआ था। तो 2 वाले को 3 वाले से गुना करके कम करने पर आया था, यानी 2 इंटू 3 माइनस 1, याद है? तो यहाँ पर ज़रा देखो, 2 वाले की वैल्यू कितनी है? तो मेरे भाई 14 है। 3 वाले की वैल्यू कितनी है? तो 52 है। तो 14 इंटू 52, और माइनस 1 का मतलब माइनस 1 नहीं कर देंगे, माइनस 1 का मतलब होता है 1 वाले की वैल्यू। तो 1 वाले की वैल्यू कितनी है? 2। जैसे 2 के जगह पर 2 नहीं लिखते हैं, 2 वाले का मान लिखते हैं। 3 के जगह पर 3 नहीं लिखते हैं, 3 वाले का मान लिखते हैं। तो 1 के जगह पे 1 ना लिखकर 1 वाले की वैल्यू लिखेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा इसका मतलब 5 निकालने के लिए हमें पूरा निकालना पड़ेगा, हमें 2 भी निकालना पड़ेगा, 3 भी निकालना
निकालना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। हमने फॉर्मूला लिखाया है आपको, n स्क्वायर माइनस 2n³ माइनस 3n माइनस n। आप मत निकालो, दो आप मत निकालो, 3 सीधा फॉर्मूले के अंदर में मान रख दो, तब भी उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए 14 × 2 28 का 8, पास में कितना 2, 14 25 70 और 2 मेरे भाई 72, 728 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 724 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 724 आ जाएगा। ठीक है, अब पावर 6 का मेरे भाई मान निकालना है। पावर 6 किसका डबल होता है बताओ, तो बोलोगे सर ये 3 वाले का डबल है। किसका डबल है, 3 वाले का। तो मेरे भाई जिसका भी ये डबल होगा यहाँ पर, तो उस संख्या के होल स्क्वायर में से क्या करोगे, तो 2 कम कर दोगे। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो पावर 6 जो है वो यहाँ पर इस संख्या का डबल है, यहाँ पर 3 वाले का डबल है, तो इसीलिए इसके होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे। तो 52 के होल स्क्वायर में से 2 कम करने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2704, और 2704 में से 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 2702 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2702 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 2702 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर पावर 7 की वैल्यू निकालते हैं। पावर 7 का मान हमारा कितना है, तो पावर 7 का अगर हम मान देखेंगे तो क्या बोलेंगे, पावर 7 की वैल्यू हमारी होगी 3 × 4 - 1। कितना हो जाएगा, 3 × 4 - 1। ठीक है, तो 3 वाले की वैल्यू दोस्त हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर ये 52 है। और 4 वाले की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 4 वाले की वैल्यू 194 है। तो 3 वाले के जगह पर 3 वाले का मान, 4 वाले के जगह पर 4 वाले का मान, और 1 वाले के जगह पर 1 वाले का मान हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 52 का 4 गुना कितना होता है, 208। 208 का 8 मेरे भाई 20 आपके पास में। ठीक है, 9 × 2 18, 9 × 5 45 और 1 46। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 488 में हम 8 लिखेंगे और हमारा जो है 48 हमारा पास में रहेगा। और ये हमारा हो जाएगा 8 दे दो तो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। तो 10088 - 4 यहाँ पे, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा सर 100 और यहाँ पर 84, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 10084 हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो आज आपके पास में किसी भी संख्या का जो है मेरे भाई आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर पावर 1 आपको पता है तो पावर 1 पता है तो पावर 2 भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, 6 भी निकाल सकते हो, 7 भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे में रिलेशन निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लो, जैसे मेरे को याद है तो आप यहाँ पर वैसे भी निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ एक बार कि अलजेब्रा आसान है कि मुश्किल है, और कैसी लगी आप लोगों को पहली क्लास, बताइए। एक भी क्वेश्चन मैंने जो है अभी तक शीट के नहीं करवाए हैं। एक भाई अश्विन कुमार ने कहा ना कि सर 400 क्वेश्चन करवाइएगा। पता है मेरे भाई क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एक टीचर की शीट को मिलाते हैं दूसरी टीचर के शीट के साथ में। इस टीचर ने तो 400 सवाल करवाए और इस टीचर के शीट में तो मात्र 200 सवाल दिए गए हैं, इसका मतलब इन्होंने कम पढ़ाया है। आज के सवाल में या आज की क्लास में अब एक बात बताओ, मैंने एक भी क्वेश्चन शीट के नहीं करवाया है, इसका मतलब क्या मैंने पढ़ाया नहीं है, मुझे ये बताइए। मैं अश्विन कुमार के सवाल का भी जवाब चाहता हूँ यहाँ पे कि सर 400 क्वेश्चन रखना, 500 क्वेश्चन रखना। मुझे पता है आप लोग कंपैरिजन करते हो एक दूसरे की टीचर के शीट के साथ में। आज तो मैंने यार एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया शीट का, एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, तो क्या पढ़ाया नहीं है, मतलब पढ़ाया है मेरे भाई। इसका मतलब इतने सारे सवाल, अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को शीट में नंबरिंग करता 1 2 3 4 ऐसे करके, तो अब तक 20 सवाल हो गए हमारे। समझिए इस बात को लेकर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें फालतू की बकैती होती है और कुछ नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि मेरे पढ़ाने के बाद वो टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर जितने क्वेश्चंस क्लास में करवाते हैं लगभग उतने के बराबर ही हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं कि भैया हमको सिर्फ आपको अपंग नहीं बनाना है, अपाहिज नहीं बनाना है, कि नहीं तुम तो जो सिर्फ है मेरे क्लास वाले पर ही भरोसा करो, खुद से तो तुम प्रैक्टिस मत करो। अरे गणित तो ऐसी चीज़ है ना यार, जितना इंसान प्रैक्टिस करता है, जितना अपना कलम चलाता है ना, वो उसके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। धुआं धुआं कर दिया सर, आसान है, बहुत आसान है, मज़ा आ गया सर, अरिथमेटिक से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए। तो जिस तरीके से आज मैंने आपको कराया, यकीन मानिए पूरा अलजेब्रा ऐसा ही है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए और बाकी चीज़ हो गई वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं देख लूँगा। जो आपका काम है
क्लास अटेंड करना आप उसके ऊपर में फोकस करो, नोट्स बनाना उसके ऊपर में फोकस करो, क्लास के बाद में प्रैक्टिस शीट देंगे उसको सॉल्व करो। अभी मैंने परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट डाल दी थी बहुत पहले, अभी सिर्फ 10% बच्चे ही उस शीट को लगाए हैं, 90% तो इग्नोर करके चल रहे हैं। नहीं मेरे लिए तो महत्वपूर्ण क्लासरूम शीट ही है, ऐसा नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद क्लासरूम शीट देने के बाद में प्रैक्टिस शीट करना बहुत अनिवार्य है और आप उसे करिए मेरे भाई, आप उसको मत छोड़िए, ये हम आपसे कह रहे हैं। और उसके बाद में फिर आप टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए जो आपके एप्लीकेशन के अंदर में है। समझ गए? तो इसीलिए जितना हमने आपको करवा दिया, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद में हम परसेंटेज का टेस्ट भी अपलोड करवा देंगे, आप लोग उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और बाकी आज हमारी तरफ से ये सवाल एक छोटा सा, इसको आप लोग ले लीजिए होमवर्क के तौर पे, बनाइएगा। कल की क्लास में सीधा शुरुआत हम यहीं से करेंगे, ठीक है। x + 1/x की वैल्यू हमारी 3 है, तो पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7 यहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कराने में बिलीव नहीं करता हूँ मेरे भाई, ना ही बहुत ज़्यादा टफ, ना ही बहुत ज़्यादा आसान। मेरा एक अपना शैली है पढ़ाने का, ठीक है, मेरे अपने तरीके हैं पढ़ाने के। मैं क्वालिटी पढ़ाने में बिलीव करता हूँ कि आप 1 घंटे भी आए हैं बिना बकैती काटे, फालतू का बात किए, ना अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, ना चुटकुले मारे, ना शायरी मारे, इज्जत से पढ़ाइए, 1 घंटा पढ़ाइए। बच्चे का 60 मिनट आपके पास में है, उसको उसका 60 मिनट से उसका डबल वसूली करके उसको दीजिए, कि उसको लगे कि वो 60 मिनट उसने आपको दिया ना तो यूज़ हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को लेकर यहाँ पर? तो वो जिम्मेदारी हम फील करते हैं, उस वजह से हम आपको इस तरीके से ऐसे कराते हैं। तो जैसे हम कराते चले आप पढ़ते चलिए, बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, आपके सामने आते हैं, इसी रूम में आते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो कहाँ से हो रहा है? यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो फालतू की चुटकुलेबाजी पर ध्यान मत दीजिए, दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करेगी, गिराने की कोशिश करेगी, आपको डेविएट करेगी। आपको बस अपने सिलेबस पे कंटेक्स्ट रहना है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लोग बना के लेके आइएगा अगली क्लास में, तब उसके बाद आगे बढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।